आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सैड रियलिटी के बारे में। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खराब है, दो तस्वीरें आप इससे जुड़ी देख पाएंगे। पहली, जबलपुर के बरगी विधानसभा के अंतर्गत छपरा गांव की बच्चों से टॉयलेट की सफाई करवाई जाती दिख रही है। इसमें इन बच्चों को टॉयलेट की सफाई का आदेश स्कूल की प्राचार्य ने दिया था। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल कौन? साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? क्या पता है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जानते हैं? सुनेंगे व्याकरण? व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, लेकिन सर हमको याद नहीं आता है। छोड़, ये जो दाल चावल दही कड़ी छोला भटूरा जो भी है, ये प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं दिया जाता है। फिर भी माँ बाप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सरकारी स्कूल में ये जो मिड डे मील जो योजना जो है ना, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है। भाई आपने स्कूल खोल के रखा है या रेस्टोरेंट खोल के रखा है? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें बात करना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक की जब मैंने खोजबीन स्टार्ट की तो एक तरफ बहुत बुरा लग रहा था कि आज आजादी के 75 सालों के बाद भी यहाँ कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। वहीं हम सबको बहुत कुछ दिखाया जाता है सरकार के द्वारा, इसके बारे में कोई भी बात लेकिन नहीं करता, क्योंकि जो दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, क्योंकि जब हमारे देश के महान नेता जब पब्लिक के सामने वोट मांगने आते हैं तब ये भाषण जरूर देते हैं कि हमारे देश युवाओं का देश है, हमारे देश के युवा अगर चाह ले तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इन 75 सालों में सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी खराब क्यों है, और क्यों आज भी कोई पॉलिटिशियन का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, और क्यों आज जिनके पास ढेरों पैसे हैं, भरपूर दौलत है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। वहीं जब कोई फंक्शन होता है स्कूल में तो सभी पॉलिटिशियन सरकारी स्कूल में भाषण देने पहुंच जाते हैं, और वहीं पॉलिटिशियन बोलते हैं जनता के पास जाकर कि हमारी सरकार को एक बार आप ले आओ, हम एजुकेशन सिस्टम को सुधार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन कहां है वो सुधार? वो बेसिक चीजें क्यों नहीं दिखती हैं ग्राउंड लेवल पर? दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सरकारी स्कूल की हालत बदतर ही मिलेगी। कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, बस स्कूल में दाल चावल खिलाकर खुश कर दिया जाता है। भाई अगर उनको पेट ही भरना है तो वो बाहर जाकर काम ही कर सकते हैं। एक गरीब का बच्चा कामचोर नहीं होता, उसको मेहनत करना आता है, बस उसको उसके माँ बाप स्कूल इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अफसर बन जाएगा। जीवन भर जो पिता ने किया है वो मेरे बेटे और बेटी को ना करना पड़े। आइए जानते हैं आखिर कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। सबसे पहले प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, जैसे बहुत से स्कूलों में प्रॉपर क्लासरूम ही नहीं है। अगर क्लासरूम है तो ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, अगर ब्लैक बोर्ड है तो लाइब्रेरी ही नहीं है, अगर लाइब्रेरी है तो टॉयलेट ही नहीं है, अगर टॉयलेट है तो पीने का पानी की सुविधा ही नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट स्कूलों में। कब से बिजली नहीं आ रही? कल हो गए 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं आ रही है। क्लास भी गड्ढा है, अभी एक वो गिर गई, उसके सर में चोट लग गया है। गड्ढे की वजह से? हाँ, उसी में पैर फंस गया है और उसका सर में चोट लग गया है। वही अगली प्रॉब्लम देखें तो एजुकेशन सिस्टम में सरकार कितना खर्चा करती है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ग्राउंड लेवल में सरकारी स्कूल कैसे होंगे सारा निर्भर करता है सरकार के बजट में। दोस्तों, दैनिक भास्कर के आंकड़े की तरफ अगर नजर डालें तो 2019-20 में हमारे देश का शिक्षा बजट 94,854 करोड़ रुपए था, जबकि अमेरिका का शिक्षा बजट 64 अरब डॉलर। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखें तो 4,56,000 करोड़ रुपए, यानी अमेरिका का शिक्षा बजट भारत की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2019 तक उसने 29,58,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो इन आंकड़े के हिसाब से ये तो जाहिर है कि हमारी सरकार अपने जीडीपी का सिर्फ 3.1% ही खर्चा कर रही है। अगर उनको सरकारी स्कूलों में सुधार करना है तो बजट भी बढ़ाना होगा। वही नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखें, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
आप लोगों ने बहुत बार इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में वीडियो देखा ही होगा कि कैसे टीचरों को जनवरी फरवरी तक नहीं आती। जनवरी लिखे क्या हुआ? क्या हुआ? श्योर है, बहुत जनवरी सही लिखा है। श्योर क्या स्पेलिंग लिखा है? जनवरी लिखना आता है। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU। क्या हुआ? जनवरी। और कैसे इंग्लिश के टीचर होकर पढ़ाना तो दूर, इंग्लिश के बुक को रीड तक नहीं कर पा रही। मैडम जरा ये चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देगा भाई बच्चों को। Even teacher, she can't read. She can't read English. अब जब टीचर इतने महान होंगे तो बच्चे कहां से वेल एजुकेटेड बन जाएंगे। इसमें तो एक अलग से डिटेल में वीडियो बन सकती है कि शिक्षा कर्मी के भर्तियों में जो घोटाला होता है। अब आप खुद सोचो कि आज के टाइम में MBA पास आउट बच्चा, इंजीनियर पास आउट बच्चा, वो भी अच्छे कॉलेजों से पढ़ के निकले हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, और इन महान टीचरों की भर्ती कैसे हो गई, वो भी सरकारी स्कूलों में जहां ये टीचर 80,000 रुपए महीना उठाते हैं सैलरी में। अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट बताती है कि 70% बच्चों ने बताया है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट तक नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए। और तो और जिस क्लास में बच्चों का दाखिला कराया जाता है उसमें बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि वहां पर भाई साहब इक्विपमेंट ही नहीं है। कंप्यूटर है तुम्हारे स्कूल में? नहीं। कभी देखा है किसी ने कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर पाठ पढ़ाया गया है। कंप्यूटर पढ़ाया गया है, मगर कभी प्रैक्टिकल मतलब उसको छूने को, काम करने को नहीं मिला? नहीं। तो तुम लोग का मन नहीं करता कंप्यूटर देखने का? करता है मन। करता है। अच्छा, तो मतलब कभी टीचर से नहीं कहा कि हमको कंप्यूटर ला के दीजिए? तो कहाँ से ला करेंगे हम, अब नहीं लाते तो हम लोग कहाँ करें, हम लोग क्या करें। और यही कारण है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। भले 40,000 रुपए कमा रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही डलवाते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां तक कुछ स्टेट्स में लगभग 60 से 70% टीचर हैं ही नहीं, और अगर सरकारी स्कूलों में टीचर हैं तो वो प्रोफेशनल ही नहीं हैं। आप खुद ही देखिए, मैं मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं, मैं कुछ उन चुनिंदा टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत शिद्दत से बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी क्वांटिटी लगभग 2% ही होगी जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बाकी सब अनप्रोफेशनल्स हैं। जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, लगभग 95% टीचर प्राइवेट हैं, और इसमें से ज्यादातर घटिया हैं जिनको काका गागा भी नहीं आता है। और तो और अगर इन स्कूलों में टीचर हैं तो वो आते ही नहीं हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। बाइक खराब हो गया था, रास्ते में फंस गए थे, फोन किए थे, क्या करें। अच्छा, विद्यालय में आने का समय शिक्षकों को कितने बजे है तो 10 बजे से क्लास चलता है। आप कितना बजे आ रहे हैं? क्लास नहीं चलता, आप लोग आने का समय कितना बजे है? 9:30 बजे। आप कितना बजे आइए? तो गाड़ी खराब हो गया था। आपका भी गाड़ी खराब हो गया था? जैसे अभी हाल ही के कुछ महीनों पहले ही जब वहां जाति जनगणना हुई थी, ऐसे में राज्य के सरकारी स्कूलों में हालत ऐसे हो गई थी कि वहां बच्चे तो हैं लेकिन टीचर्स ही नहीं है। कारण क्या था? करीब 95% टीचर जाति जनगणना में बिजी थे। वहीं कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल को इससे फ्री भी रखा गया, लेकिन उन पर रोज अलग अलग रिपोर्ट बनाने का दबाव रहता था, और इसका नतीजा ये हो रहा था कि टीचर समय पर स्कूल नहीं आते थे और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, और समय से पहले स्कूल को बंद कर दिया जाता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गई थी। स्कूलों को बंद करने का आदेश भी नहीं था, क्योंकि सरकार का ये ऑर्डर था कि किसी भी हालात में स्कूलों में मिड डे मील बंद नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन खाना खा के लौट जाते थे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज के टाइम में सरकारी स्कूलों में बस बच्चों को खाना ही खिलाया जा रहा है, अच्छी एजुकेशन
नहीं दी जा रही है। शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य लिया जाए। हाँ, आप शिक्षकों को बीएलओ जैसे कार्य में, चुनाव जैसे कार्य में, नाका जैसे कार्य में, मतगणना जैसे कार्य में, हाँ, वैक्सीनेशन जैसे कार्य में, आधार जैसे लिंकेड कार्य में, हाँ, सिर्फ शिक्षकों को अन्य कार्य में लगाया जाता है शैक्षणिक कार्य के अलावा। अगर वो कार्य वो समय पे निर्वहन नहीं करते हैं, यही पदाधिकारी के द्वारा उस पर कार्रवाई होती है। तो शिक्षकों को आपने शिक्षक रहने कहाँ दिया? और अफसोस इस बात का है कि इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वो है करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर चेकिंग में आते हैं तो ज्यादातर ऑफिसर्स मैनेज कर लिए जाते हैं, मतलब पैसा खिलाकर उनको चुप करा दिया जाता है, और जो पैसा नहीं खाता है उनको धमका कर बैठा दिया जाता है, और उसके बाद स्कूलों के कामों के बारे में उनसे झूठी रिपोर्ट रजिस्टर्ड करवा दी जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के महान नेताओं की राजनीतिक दबाव के कारण। अब जब नेताओं का फुल सपोर्ट होगा तो सरकारी स्कूल कहां से अच्छी होगी? अगर कोई ऑफिसर उसको अच्छा नहीं करना चाहता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। कुछ इक्की दुक्की रिपोर्ट बाहर आती है जो आप न्यूज चैनल में देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको हमारे इंडिया के सरकारी स्कूलों की इतनी जर्जर हालत क्यों है आपको समझ में आई होगी। लेकिन आप सब में कुछ महान लोग जरूर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है तू, हमारे देश की लिटरेसी रेट पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये सच है कि हमारे देश में साक्षरता दर लगातार बढ़ोतरी में है, लेकिन आज भी हमारे देश आइडियल स्थिति में नहीं है। और मामला सिर्फ साक्षरता दर का नहीं है, उससे आगे है क्वालिटी एजुकेशन की बात। आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि ये माना गया है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सवाल ये है कि जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? और अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आबादी गरीब और दुष्चक्र में फंसी रहेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ खत्म होने वाली सामाजिक बुराई भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, शिक्षा के बजट को बढ़ाने की जरूरत है। इसका एक कारण देखिए, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में टीचरों के करीब 33% जगह खाली है। इन इंस्टीट्यूशन में जरूरत है 31,692 टीचर्स की और खाली हैं 11,000 से ज्यादा पद। जरा सोचिए, अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये हाल है तो हमारी सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा? कहीं बिना इमारत के स्कूल चल रहा है तो कहीं एक ही टीचर 3 क्लास को पढ़ा रहा है। जाहिर है हमें शिक्षा पर गंभीर रूप से खर्च को बढ़ाना होगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं वीडियो खत्म होने से पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर सरकार फ्री फीस में लोगों के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है तो उस एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों नहीं कर सकती है, जिससे हमारे युवा पढ़ लिख कर हमारे ही देश में हमारी ही प्रगति करेंगे। तो आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।